अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। कल वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया और उसमें आवाम से टैक्स फाइल करने की उन्होंने अपील की है। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि चेयरमैन FBR की तब्दीली के बावजूद रवा माली साल के टैक्स हदफ का हसूल मुश्किल हो गया है। FBR को आइंदा माली साल में नए टैक्स हदफ के साथ रवा माली साल के 400 से 500 अरब रुपए के टैक्स कमी को भी पूरा करना होगा। FBR की उम्मीद एमनेस्टी स्कीम में जमा होने वाले टैक्स पर है, ताहम रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल होना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। FBR के आदादो शुमार के मुताबिक रवा माली साल टैक्स ग्रोथ में सिर्फ 2% इजाफा हुआ, जो कि गुज़श्ता 20 सालों में सबसे कम ग्रोथ रेट बताया जा रहा है। माजी में इमरान खान ये बारहा कह चुके हैं कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म करप्ट ना हो तो अवाम टैक्स देंगे, अगर करप्ट हो तो क्यों अवाम टैक्स देंगे। मगर अब हुकूमत तहरीक इंसाफ की है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत अवाम के लिए असासे ज़ाहिर करने की सबसे आसान स्कीम लेकर आई है, जिससे आपको असासे ज़ाहिर करने का मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि ये पैसा मुल्क पर खर्च होगा, टैक्स पैसा चोरी नहीं होगा। याद रहे, डैम फंड के लिए भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से $1000 जमा करवाने का कहा था, ये भी बेसूद रहा था। अब क्या इस बार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की इस अपील के ऊपर सामने आएंगे, टैक्स अदा करेंगे, क्या उनको रिस्पांस मिलेगा? इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, मुल्क कम ही करप्ट हो तो लोग टैक्स क्यों देंगे? इमरान खान का माजी में बयान। इस साल हदफ से 400 अरब कम टैक्स जमा हुआ। इमरान खान की लोगों से एमनेस्टी स्कीम में शामिल होने की अपील। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आवाम का टैक्स ना देना इमरान खान की हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार करता है, हाँ या नहीं? सलीम साफ़ी साहब, ये चीज़ किस तरफ इशारा करती है वज़ीर आज़म के माजी के बयान को देखते हुए? इसमें कोई शक नहीं कि एक फैक्टर ये भी होता है कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव करप्ट हो या उस पर लोगों को एतमाद ना हो तो फिर लोग टैक्स देने को अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर इस दलील को भी दुरुस्त मान लिया जाए तो ये सब तो वही लोग हैं। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब का जो करप्शन का अपना एक तारीफ़ है, तो ठीक है, एक डायरेक्ट करप्शन होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। तो लोग और हम जैसे लोग तो उनको उसी कैटेगरी का बंदा समझते हैं जिसके नवाज शरीफ है, जरदारी साहब हैं और बाकी उसका है। अगर लोग ये देखते कि यहाँ पे लोगों के पास एक मरले का मकान नहीं है और हुक्मरान जो है अगर उनके पास जरदारी हाउस और रायवेंड के महल लाते तो इनके पास भी तो बनीगाला का महल है, तो वो सारी चीज़ें, या अगर वो ये देखते थे कि उनकी औलाद इस मुल्क में नहीं है तो जरदारी साहब तो अपनी औलाद को ले आए हैं, लेकिन खान साहब की औलाद भी लंदन में है और किसी और के घर में है। लेकिन लोग ज़्यादातर एक तो ये कि पूरे सिस्टम को देखते हैं कि क्या उनका पैसा उन पर दोबारा ख़र्च होगा। तो सिस्टम तो हमारा वही है। ये खसरो बख्तियार कल नवाज शरीफ और जरदारी के साथ था, आज इनके साथ है। ये फिरदौसा शिकवान कल उधर थी, आज इनके साथ है। ये हफीज़ शेख कल जरदारी साहब के ख़जानची थे, आज इनके ख़जानची हैं। बल्कि इसमें तो ज़्यादा वो लोग देखते हैं कि हफीज़ शेख और ये जो FBR के चेयरमैन उन्होंने बना दिए हैं कि लोग देखते हैं कि बाहर मुल्क से आए हैं और वापस चले जाएंगे, IMF के नुमाइंदे हैं। तो वो पूरा जो मामला है कि हुकूमत पे लोगों का ट्रस्ट है या नहीं है, तो मेरे ख्याल में जिस तरह उधर ट्रस्ट नहीं था आज इधर भी नहीं। और फिर एक और जो सबसे बड़ी टैक्स के हवाले से या एमनेस्टी स्कीमों के हवाले से, वो लोग करप्शन से ज़्यादा ये देखते कि हमारा जो हुक्मरान है या हुकूमत है उसने जो पॉलिसी दी है क्या वो उस पर कायम रहेगी या नहीं रहेगी हुकूमत। इसीलिए पुतिन अगर शाहाना ज़िंदगी भी गुजारते तो लोग उनको टैक्स देते। अब यहाँ पे जो वज़ीर आज़म खुद एक दिन एमनेस्टी स्कीम को गलत कह रहा हो, दूसरे दिन उसको दे रहा हो, एक दिन लोगों से कह रहा हो कि हुंडी के जरिए पैसे और दूसरे उसके, और जो यू टर्न को लीडरशिप की निशानी समझता हो, तो सवाल ये कि उस पे लोग पे ट्रस्ट करे तो क्यों करे। सही, बिल्कुल सही, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। बाबर साहब, आपके ख्याल में क्या ये वजह हुक्मरानों पर अदम एतमाद है या फिर सख्ती नहीं है जिसकी वजह से लोगों को छूट मिली हुई है, कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत है? देखिए, जवाब मेरा नहीं में है। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो उनका तज्जिया कि लोग टैक्स क्यों देते हैं और क्यों नहीं देते और करप्शन का एक्चुअल इशू इस मुल्क में क्या है, वो गलत था। लोग इस वजह से टैक्स नहीं देते कि आप का ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट, आप ईमानदार लगा देंगे तो लोग टैक्स देना। सारी दुनिया में कोई बंदा टैक्स देना नहीं चाहता, लेकिन बाकी मुल्कों में जो देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें यह पता है कि हमारी पकड़ होगी अगर हम टैक्स नहीं देंगे।
और आपने सिस्टम्स ऐसे बनाए हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं। सो फॉर एग्जांपल, जब तक मोटरवे के ऊपर ये हमने नहीं लगाए हुए थे रिकॉर्डिंग डिवाइसेस जो आपकी स्पीड आपको बता देते हैं, तो लोग झगड़ा करते रहते थे और कहते रहते थे जी हम तेज नहीं जा रहे थे। आपने एक सिस्टम फुल प्रूफ बना दिया जिसमें आपके पास एविडेंस है, उसके बाद फिर किसी का निकलने का उसके पास गुंजाइश नहीं है। तो लोग टैक्स सारी दुनिया में इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है नहीं देंगे तो पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़े जाएंगे तो ये कोई नहीं कहेगा कि इन्हें चौकों में टांगे, लेकिन सजा जरूर मिलेगी। जो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है वो एक चीज है। दूसरी बात करप्शन। करप्शन क्या इस मुल्क में आज कम हो गई? जिन लोगों ने ग्राउंड बिल्कुल आपकी सतही लेवल के ऊपर रोजमर्रा में काम करवाने के लिए जिन्हें ग्रीज मनी देनी थी, कि आज इमरान खान लगे हुए तो वो नहीं दे रहे हैं? क्या ठेके डिफरेंट बुनियादों पे मिल जाते हैं? क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी या जितनी यूटिलिटीज हैं वो आपको इसलिए मिल रही हैं आज? क्या आपके एफआईआर कटने शुरू हो गए हैं? क्या आपको थाने कचहरी के अंदर से कॉपियां ऑर्डरों की मिलनी शुरू हो गई हैं? पैसों के बगैर नहीं हुआ ये सब कुछ। सो आम बंदे की जिंदगी में उसी तरह करप्शन के प्रॉब्लम्स हैं जिस तरह से पहले थे। ये भी ऊपर प्राइम मिनिस्टर से हल नहीं होंगे, ये सिस्टम्स को ठीक करने से हल होंगे। तो जो अपोजिशन में इनका रेटरिक था वो अब सामने आ रहा है कि उससे काम नहीं चलेगा। तो ये अल्लाह करे कि अब ये सिस्टम्स को ठीक करने के ऊपर फोकस करें, और जो पॉपुलिज्म के ऊपर बेस करके हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसे बंद कर दें, क्योंकि ये अपील करने से बात नहीं बनेगी। खाली मेरा जवाब भी नहीं, मैं सिस्टम में को तब्दील सही करने की जरूरत है। नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं भट्टी साहब। सही, भट्टी साहब, माजी के बयानात के ऊपर वजीर आजम साहब को भी वैसे सोचना होगा कि ये शख्सियात की वजह से नहीं होता, सिस्टम की खराबी है जिसकी वजह से ये टैक्स के मामला पेश आ रहे थे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि फैक्टर तो है कि अगर हुक्मरान ईमानदार हो तो टैक्स समेत बहुत सारे मामलात पर फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक फैक्टर है ये, लेकिन ये एक फैक्टर है। ये भी ठीक है कि अभी इनको 9 महीने हुए, आप इस पे ये नहीं कह सकते कि नाकाम हो गए, कामयाब हो गए। और 9 महीनों में असद उमर साहब की कन्फ्यूजन, हुकूमती नालायकियाँ, अपनी नायलियाँ सारी शामिल थीं। लेकिन कुछ जैसे पहले भी बाबर साहब ने और साफ़ी साहब ने कहा कि ये भी ठीक है कि पूरा निज़ाम करप्ट हो चुका है, ऊपर से नीचे तक। जिसका जो जहाँ दाव लगा हुआ दाव लगा के बैठा हुआ है, और चंद 100 को छोड़ दें तो बाकी तो वही शरीफ है जिसको लूटने का मौका नहीं मिला या करप्शन का मौका नहीं मिला। और ये भी इसके साथ ये भी ठीक है कि 70 साल में हुकूमतें ऐसी आईं कि आवाम को यकीन हो गया कि भाई कोई ज़रूरत नहीं पैसे देने की, जो पैसे देंगे ऊपर खा जाएंगे, हम पे तो लगता कोई नहीं। 70 सालों में हमें तो कोई अस्पताल मिला नहीं, स्कूल मिले तो नहीं, तो दावा था ना कचहरी इंसाफ तो मिलता नहीं है। जी, यही तो दावा था कि पुरानी तमाम हुकूमतों से बेहतर हुकूमत आ रही है, अवाम एतमाद करेंगे। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना। अभी 9 महीने हुए, 9 महीनों में कितना आप 70 साल एतमाद करवाना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं? और एतमाद के अभी कोई क्या चीज़ बदली है कि लोग उन पर एतमाद करें? ये जब और फिर दूसरी बात यह है कि ये जब हुक्मरान बड़े बाख्तियार टैक्स नहीं देते तो गरीब आवाम सोचती है, बाकी मिडिल क्लास वाले सोचते हैं ऊपर वाला नहीं दे रहा, नीचे वाला नहीं। फिर हुक्मरान को ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो हकीकत है। लेकिन हुकूमती टीम को पूरी को भी ईमानदार होना चाहिए। मुश्किल वक्त आए तो कुर्बानी ऊपर से देनी चाहिए। और ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि ये रियासत मदीना है, तो रियासत मदीना में तो जब खंदक खोदी जाती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक पर भी 2 पत्थर होते हैं। दमिश्क में कैद पड़ता है तो हुक्मरान 2 रोटियों से 1 रोटियों पे आ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि 28 लाख की आप भैंसें बेचें और 36 लाख का ऐवान सदर में मुशायरा करा लें, ये नहीं होना चाहिए। फिर आपको पूरा सिस्टम आपको अमली तौर पर साबित करना चाहिए चीज़ों को। तो मुश्किल वक्त है, सारों को टैक्स देना चाहिए, टैक्स के बगैर कोई चारा नहीं है, लेकिन ऊपर से नीचे आना चाहिए। और अभी 9 महीने हुए, हम ये नहीं कह सकते कि नाकाम हो गए हैं या फ्लॉप हो गए हैं। अल्लाह बेहतर करे, ये मुल्क हमारा है। ऊपर से एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है आपके ख्याल में? नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम जानेंगे हफीजुल्लाह न्याई साहब और मज़हब इस मामले से मुताल्लिक क्या समझते हैं। मज़हर अब्बास साहब, बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म ने अपील की है अवाम से कि लोग निकलें। ये इस तरह की मिसालें कम मिलती हैं इस तरह के मामलात के ऊपर। तो आपके ख्याल में अवाम भी बाहर निकलेंगे इस चीज़ के ऊपर? शुक्रिया। देखिए, मैं जवाब देने से पहले, क्योंकि मैं 2 दिन ऑफ रहा था, मैं सबसे पहले इदरीस बख्तियार साहब की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत करना चाहता हूँ। 50 साल उन्होंने पाकिस्तान की जर्नलिज़म को दिए हैं
और जिस तरह उन्होंने सहाफ़त की है वो बहुत से सहाफ़ियों के लिए बड़ी मिसाल है। जियो की एडिटोरियल बोर्ड के हेड रहे हैं वो, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत शोबों में, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वायर सर्विस हो, तो एक बड़े कंप्लीट जर्नलिस्ट थे। तो मैं उनके अहल खाना के साथ भी ताज़ियत करूँगा और पाकिस्तान की जर्नलिज़म को एक बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ तक इस जवाब का ताल्लुक़ है, देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल जिस तरह बाबर साहब भी कह रहे थे, तो हमारे यहाँ वो कल्चर ही नहीं है कि हम टैक्स दें। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि बस हमें रिलीफ मिलता रहे, और वो भी ज़ाहिर है हुक्मरान ही देते। दूसरा, हमारी जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स रही हैं वो उनकी क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस रहा है, और ये भी गवर्नमेंट जब बनी है तो इसमें इमरान खान के अलावा अगर आप बाकी लोगों का देखें तो वो मोर और लेस उनकी क्रेडिबिलिटी माजी में किसी एक पार्टी में रही है, कभी दूसरी पार्टी में रही है, तो उनकी जो टीम है वो भी बाय एंड लार्ज उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है। तो हमने वो कल्चर, एक तो हमने अपने आप को कभी 71 साल में कौम भी बनाने में दिलचस्पी नहीं ली और कौम ही नहीं बन सके, तो हम वो कल्चर कहाँ से लाएंगे कि जो जिसमें लोग टैक्स देते हों। हमने लोगों को ये बताया ही नहीं कि टैक्स देने का फ़ायदा क्या होता है। हमने सिर्फ लोगों से अपील किया कि आप टैक्स दें। लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर आप टैक्स देंगे तो उसका रिटर्न आपको ही मिलेगा। अब हम ये तो कहते हैं कि जी हमें ये नहीं मिली चीज़ें, यहाँ नहीं फैसिलिटीज़ दी, लेकिन जब मैं किसी से ये पूछता हूँ कि आप टैक्स देते हैं तो उसका जवाब नफ़ी में आता है। यानी मैं टैक्स भी नहीं देना चाहता, और मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे हॉस्पिटल भी बेहतरीन हो, मेरे स्कूल्स भी बेहतरीन हो, मेरी सड़कें भी बेहतरीन हो, लेकिन उसके बदले मैं कोई कंट्रीब्यूट नहीं करूं। तो वो चीज़ उसका काम हमारे हुक्मरानों पर है कि वो लोगों को इस चीज़ का शऊर पैदा करें। जो कारोबारी तबका है जिसको हम बड़ा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, वहाँ भी कितना टैक्स दिया जाता है और कितनी टैक्स चोरी की जाती है ये भी हमें पता है। तो हमारे यहाँ वो कल्चर ही नहीं है। कल्चर बनाने की ज़रूरत है। अपील करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नहीं कर लूँगा, क्योंकि जाहिर है जिस तरह दूसरे साथियों ने भी कहा कि हम 9 महीने में ये नहीं कह सकते कि इस गवर्नमेंट का कसूर है। ऑप्शन आप नहीं का ले रहे हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि अभी वक्त इतना ज़्यादा नहीं हुआ। न्याजी साहब, आपके ख्याल में अपील से काम चलेगा या सख्ती करनी होगी, या फिर जिस तरह मज़हर साहब कह रहे हैं अवेयरनेस आवाम में होनी चाहिए इस बारे में? पहली बात तो यह है जी कि बढ़ के मारने में क्या हर्ज है। इमरान खान साहब की सारी जिंदगी मुबालगे के सीगा में गुजरी है। मज़हर साहब का ये कहना है कि इमरान खान के अलावा, मेरा सवाल मज़हर साहब से, सारे साथियों से, हर बंदे से है कि इमरान खान की 40-50 साल जिंदगी के अंदर जो उनके करीब लोग रहे हैं, चाहे वो जब पॉलिटिक्स में थे या उससे पहले, उनमें से कौन सा बंदा है जो नीट क्लीन है? सारी जिंदगी करप्ट लोगों के अंदर गुजारी। और उन्होंने, मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्होंने सोर्स आउट किया रखा करप्शन। जितनी गुजर जितने भी रिसोर्सेज, जिनकी इंडिपेंडेंस है, जिन लोगों के नीट क्लीन नहीं है, पहले ये बता दें। ग्रामी उससे ज्यादा करप्ट आदमी जो है उससे। न्याजी साहब, आपसे भी एक सवाल कर रहे हैं बीच में, भट्टी साहब। न्याजी साहब, आप नीट क्लीन नहीं है, आज ये साबित कर दिया आपने। आप तो करीब रहे हो। उसको छोड़े, छोटी छोटी बातों को छोड़े, नीट क्लीन को छोड़े। मैंने कह दिया कि नहीं, आज आपने बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है कि उनके करीब रहने वाला कोई भी नीट क्लीन नहीं है। अच्छा, मुकम्मल कर लेना डिपेंडेंस रही है। हसन निसार साहब भी इसका मतलब है नीट क्लीन नहीं है। आप भट्टी साहब जहां से ले रहे हैं, अगर वो गंदे लोग हैं तो मैं आपके पैसे को गंदा समझूंगा। सिंपल सी बात है। अगर इमरान खान मुझसे पैसा ले रहे हैं, नहीं, आप नीट क्लीन नहीं है, वो गंदा है। नीट क्लीन, मैं कह रहा हूँ पैसा आपकी दिमाग के अंदर क्या चीज मैं घुसाऊंगा। मैं कह रहा हूँ जहाँ से पैसा उसका मिल रहा है, जहाँ से पूरा पैसा उसका रिसोर्सेज है, उसे आउटसोर्स किया प्रोजेक्ट को। दूसरी बात ये है, वो तो रोजाना मेरे और बाबर साहब के साथ इरशाद भट्टी साहब बैठे होते हैं, तो क्या हम भी ऐसे नीट क्लीन ये भी नहीं रहेंगे? इसका मतलब आज के बाद ये भी नीट क्लीन नहीं है। आप चुप रहे ना। नेक क्लीन है, बद क्लीन है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप जहांगीर क्लीन है, बद क्लीन है, नेक क्लीन है। चलिए आखिरी बात जी, न्याय साहब मुकम्मल कर लें। आगे बात ये कि दोगलापन और ट्रिपल स्टैंडर्ड मौसूफ की जिंदगी का सवाल, मैं उससे मुतफिक हूँ कि वज़ीर आज़म करप्ट हो तो टैक्स नहीं देते। नवाज शरीफ ने 2.5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन तक टैक्स बचा दिए। 400 अरब रुपया नवाज शरीफ का मतलब करप्ट नहीं था। 400 अरब। आप अपनी अदलिया पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं।
नवाज अदलिया के ऊपर करूं या ना करूं, उसको छोड़े मारे गोली, किसी को इंस्ट्रक्शन ना दो कि मैं किससे अदलिया ने तो करप्ट करार दिया है। नवाज शरीफ के दौर में 2.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक टैक्स पहुंचा। ये बंदा कहता था मैं 8 ट्रिलियन ले आऊंगा। यार ट्रम्प के मामला क्लियर नहीं है, अमेरिकी टैक्स देते हैं, पुतिन पे एतराज़ात है, रशियन टैक्स देते हैं, अरब हुक्मरान इस तरह हैं, उनको लोग टैक्स देते हैं। ये बाबर साहब की बात ठीक है, निज़ाम को भी ठीक न्याय साहब, न्याय साहब आपने वाज़े हाँ का ऑप्शन लिया है, ठीक है सही, ठीक न्याय साहब बिल्कुल आपका पॉइंट सामने आ गया। हमारे दीगर तजियाकारों ने नहीं का ऑप्शन लिया है, न्यायी साहब ने हाँ का ऑप्शन लिया है। अभी रिपोर्ट कार्ड में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। इरशाद भट्टी साहब, ब्रेक से पहले न्यायी साहब तो यही कह रहे थे कि आवाम का एतमाद नहीं है हुक्मरानों के ऊपर आज भी, तभी ये नताइज सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं बिल्कुल, देखिए अभी तो 9 महीने हुए, मैंने जैसे पहले कहा है कि 9 महीनों में आप कैसे कह सकते हैं कि आवाम का एतमाद नहीं है या आवाम ख़त्म हो गया। बात वही है जो सारों ने की, बात यह है कि आपका कल्चर ही नहीं है, आपकी आदत ही नहीं है, आपकी रूटीन ही नहीं है, आप ये चाहते ही नहीं है। आप अपनी सतह पर चाहते हैं कि इनकलाब आ जाए, मैं तब्दील ना हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क ना पड़े, सब कुछ सारी दुनिया टैक्स दे, मुझसे कोई ना पूछे, मेरे साथ वाले घर तक बिल्कुल मुसावात आ जाए, बराबरी आ जाए, अखलाकियात नाफज हो जाए, मैं कुछ ना कहूँ। तो ये नीचे से ऊपर तक बदलने की ज़रूरत है। बिलाशुबा जहाँ खामियाँ हैं हुक्मरानों की, हमने कही हैं कि नालायकियाँ हैं, नाअहलियाँ हैं, बेवकूफ़ियाँ हैं, बहुत सारी टीम ठीक नहीं है। जो आपके इमरान खान साहब में वो जो एक ये तासुर था कि एक बंदा ठीक हो तो सारे ठीक, नहीं, हर बंदे ने, उस बंदे ने बाकियों से इम्प्लीमेंट तो करवाना है, बाकियों ने भी तो काम करना है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि यानी हम आवाम इतबार नहीं कर रहे ना, आवाम बिल्कुल अभी यानी आप कह रहे हैं नाअहलियां जरूर मौजूद हैं, लेकिन वक्त देने की जरूरत है, मौजूद है अपनी जगह पे। अभी अगला देखे बजट आने वाला है, टीम मुआशी तौर पे तो भट्टी साहब फिर हम वक्तन फवक्तन इस बारे में आपसे बात करते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस मामले पर आपने हमारे तमाम तजियाकारों की गुफ्तगू मुलाहिजा की। दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज।